हेलो, जय सिया राम, जय श्री बालाजी। स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज की जो मेरी रीडिंग है वो मेरे व्यूअर्स के लिए है कि उनकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है और क्या उनकी जो भी सिचुएशन है, अगर वो अपनी किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे निकलने के लिए क्या करें। तो आज की रीडिंग यही है कि क्या व्यूअर्स की करंट एनर्जी है, क्या उनकी प्रेजेंट वाइब्रेशंस हैं, कैसा वो सोच रहे हैं, कैसा वो महसूस कर रहे हैं और क्या वो अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए करें। क्या गाइडेंस देते हैं डिवाइन उन्हें और एंजल्स उन्हें क्या गाइडेंस देते हैं। तो ये आज की रीडिंग रहेगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, तो उनकी क्या रीडिंग है। और अगर प्रेजेंट रीडिंग ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तभी ये आपके साथ रेजोनेट होगी। और अगर आपकी प्रेजेंट एनर्जी इससे मैच हो तभी आप आगे का देखिएगा और ये रीडिंग तभी आपके लिए होगी। इसमें मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी और जो भी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देंगी मैं उनका आपको सॉल्यूशन भी दूंगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप लोग अपने ईश्वर से, भगवान से, एंजल से या जिस भी शक्ति को, यूनिवर्स से जो भी एनर्जी आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी को आप फॉलो करते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाइए और उनको बोलिए कि वो अपनी कृपा करें आप पे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो इस रीडिंग के ज़रिए आपकी दूर हो जाए, आपको इस रीडिंग के ज़रिए उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आप लोगों की करंट एनर्जी। चलिए, अभी मैंने अपने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं और अब देखते हैं कि क्या आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के साथ मैच हो। तो प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसे देखिएगा और अगर आपसे ये मैच होती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होती है तो ये किसी और की एनर्जी है, आप इसे छोड़ सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट एनर्जी जो है आपकी, तो आप में आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। शायद आप किसी पुरानी यादों में, किसी पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया है जो आप जिसका अभी वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं पास्ट लाइफ में जिसका आपको वेट है पास्ट लाइफ से आने का। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है पास्ट में और अभी आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। मीन्स एक ऐसी एनर्जी इस वक्त है जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, जहाँ पे आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि आप अपने किसी पार्टनर के आने का वेट कर रहे हैं कि मैंने उसके लिए ये सारी चीज़ें कर ली हैं पर वो नहीं आया अभी तक मेरे पास, या आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया तो फिर अभी आप उसका वेट कर रहे हैं और वो काफ़ी पुराना हो चुका है। मीन्स आपको जैसे कि उस समय की याद आ रही है, आपको अपने किसी पास्ट लाइफ की याद पास्ट
पास्ट जो भी आपका टाइम गया है वो आप उसको याद कर रहे हैं कि मैंने तो अपना 100% दिया पर मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। वो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर वो आपके करियर में हो सकता है ना। जैसे होता है कि हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम उसका एग्ज़ाम देते हैं या जॉब इंटरव्यू देते हैं पर उसका रिज़ल्ट ही नहीं आता है, वो कहीं अटक जाता है। तो वैसी एनर्जीज़ हैं कि मीन्स आपने पास्ट में किसी काम को किया है, आपने उसमें बहुत मेहनत की है और लेकिन अभी तक आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है। और कुछ यहाँ पे रिलेशन भी दिखाया जा रहा है। मीन्स कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपने तो बहुत एफर्ट दिया है, आपने उसको अच्छे से सजाने संवारने से उसको बनाने को आपने बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत की है, पर जो आपके पार्टनर थे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ खल रही है। वो आप अभी उसी एनर्जी में हैं, आप अभी उसी को सोच रहे हैं कि मैंने तो अपना 100% दिया, मैंने सारी चीज़ें की, फिर मेरे पार्टनर ने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, क्या कमी रह गई जो मैं मतलब वो मेरे पास लौट के नहीं आए। तो ऐसी सारी चीज़ें। और अभी ना आप किसी वेटिंग एनर्जी में हैं, किसी चीज़ का वेट है, ये फ्यूचर से है। जो पास्ट है वो तो आप जान रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया, ये सारी चीज़ें रहीं, पर अभी ना आपको मतलब पर मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। तो वो चीज़ यहाँ पे है। लेकिन आप लोगों को फ्यूचर का भी इंतज़ार है। मीन्स फ्यूचर से भी आप उसको फ्यूचर में अभी भी आप उस चीज़ को यही चाह रहे हैं कि वो चीज़ मेरे पास लौट आए। और आप चाहते हैं कि हाँ वो ऑफ़र, वो जो जॉब का रिज़ल्ट है, वो जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, या वो जो रिलेशनशिप थी, जो मेरा पार्टनर चला गया, वो मेरे पास लौट आए। अभी आप जैसे कहते हैं ना कि ख़यालों की दुनिया में, या इमेजिनेशन, अभी आप इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि मैंने मतलब आप अपना पास्ट भी याद करते हैं कि मैंने ये किया। फिर आप अपने फ्यूचर को भी देखते हैं कि काश वो मेरे पास आ जाए, काश मुझे ये मिल जाए। तो वो एनर्जी यहाँ पे है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपकी प्रेजेंट की। तो अगर ये एनर्जीज़ आपसे मैच हो रही हैं तो आप आगे की रीडिंग को देखिएगा। और मतलब कुछ ऐसा भी है जैसे कि आपने अपने फाइनेंस में जैसे कि कोई जॉब, कोई बिज़नेस है, या कहीं पे आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो चीज़ आपकी रुकी हुई है, उसमें कुछ भी आगे नहीं हो रहा है, आगे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जो आपको खुशी दे। दैट मीन्स कि आपके मन मुताबिक आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, वो फाइनेंशियल चीज़ें हैं या जो भी कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें रुक सी गई हैं। मतलब आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं चल रही हैं आगे, ये क्यों नहीं बढ़ रही हैं। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम में। तो आप लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एनर्जीज़ को एक साथ कनेक्ट किए हुए हैं। आप अपने पास्ट को याद करते हैं कि मैंने ये किया और मुझे नहीं मिली चीज़ें। फिर आप अपने फ्यूचर का वेट भी कर रहे हैं, फ्यूचर में उन चीज़ों की वेटिंग एनर्जी है, आप फ्यूचर में उन चीज़ों के होने का आपको आशा भी है। तो ये थी आपकी प्रेजेंट रीडिंग। तो अभी हम देखेंगे कि आपके जो ये काम है, जो आपके ये चीज़ें रुकी हुई हैं, जो आपके हर्डल्स हैं, वो क्या हैं, क्यों ये सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। द वर्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। आप लोगों के साथ में क्या हुआ है ना कि आप लोग जब भी वो चीज़ें हो रही थी, मीन्स जब भी आप उन चीज़ों को कर रहे थे, तो उसके अलावा भी आप लोग कहीं ना कहीं अटके हुए थे। मतलब पूरी तरीके से आपने अपने 100% उसमें नहीं दी हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं आपने उसमें जैसे कि होता है ना कि आपने उसको पूरे मन से नहीं किया है, आपने सिर्फ प्रे की है उस चीज़ के होने की।
ये चीज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, ये लाइन, कि आपने अपना प्रयास कम किया है पर आपने प्रे बहुत किया है। आपने बहुत प्रे किया है कि ये चीज़ हो जाए, भगवान ये हो जाए, और कोई फैमिली में है, कोई फ्रेंड है कि मेरी इसमें हेल्प कर दो प्लीज़, मेरे लिए ये कर दो, मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे हैं कि आपने उन चीज़ों को नहीं किया है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है, मतलब आपने, जैसे आप उन चीज़ों का होना तो चाहते थे, चाहते हैं, लेकिन अभी आप उन चीज़ों के लिए आपने कोई एफ़र्ट ही नहीं किया है। आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपने अपना 100% नहीं दिया है। इस वजह से वो चीज़ें रुकी हुई हैं, इस वजह से वो चीज़ें ईश्वर ने अभी तक आपके लिए रोक के रखी हैं, क्योंकि आपने अभी तक उनके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं। और अगर आप उस चीज़ के लिए तभी प्रयास करते तो उसमें आपको रिज़ल्ट मिलता, 100% रिज़ल्ट मिलता। लेकिन आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। आप अपने मतलब जैसे कि दो कामों को एक साथ किया आपने, अच्छा मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी, मतलब आपकी वो प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन अभी की जो एनर्जीज़ हैं, अभी वो आपकी प्रायोरिटी बन चुकी है, पर तब ऐसा नहीं था। आप कुछ लोगों की हेल्प भी लेते थे कि मतलब मेरी हेल्प कर दो, इसमें मेरा ये काम हो जाए, तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए वो कर दो। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि मतलब आप लोगों ने जो भी चीज़ें अभी जिनका आप वेट कर रहे हैं, उसके लिए आपने उतना एफ़र्ट नहीं दिया है। और आपके जो हर्डल्स हैं, ये जो अभी आपको अगर मैं बोलूँ कि जो प्रेजेंट टाइम में आपको चीज़ें रोक रही हैं, तो वो यही चीज़ है कि मतलब आपने उतना ज़्यादा उस चीज़ के लिए कर्म ही नहीं किया है कि आप फल की इच्छा करें। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप पहले उतना कर्म तो करते, तभी तो वो चीज़ होती, तब आपको उसका रिज़ल्ट मिलता। और मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, जैसे कि कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं आपके इन कामों के ना होने की वजह से। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके कम कर्मास की वजह से हैं। और मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं आपकी चीज़ें ना होने से। ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पे हैं कि कुछ लोग आपको परेशान देख के, आपके इस काम के ना होने की वजह से उन्हें खुशी मिल रही है। वो आपके फ्रेंड और फैमिली के लोग हैं जो इस चीज़ से खुश भी हो रहे हैं कि अच्छा इनका ये काम नहीं हुआ, सही है, बहुत बनते थे। ऐसी फीलिंग्स हैं यहाँ पे। चलिए अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, कि आपको क्या करना चाहिए अपनी इन सिचुएशन से निकलने के लिए। नाइन ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो आपकी गाइडेंस आई है वो यही गाइडेंस आई है कि अभी ना आप थोड़ा ओपन अप होइए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने खुद को कैद कर लिया है, आप उन्हीं एनर्जीज़ में जी रहे हैं, आप उसी माहौल में अभी तक हैं, उसी अगर मैं बोलूँ कि ना, तो आप जैसे कि अभी उन चीज़ों को पकड़ चुके हैं। तो आपको बोला जा रहा है नहीं, आप उठिए, इन एनर्जीज़ को छोड़िए और इनसे बाहर निकलिए, इनसे बाहर निकलिए। और आप मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को छोड़िए, जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, या जो भी कुछ आपको फ्यूचर में जाने से रोक रहा है, या जो कुछ भी आपको आपके मन मुताबिक रिज़ल्ट देने से रोक रहा है,
तो उसको बोला जा रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं कि मतलब आप उन सारी चीज़ों को छोड़िए, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप छोड़िए। बुरी हैं, आपको डिप्रेस करती हैं, आपको बार बार चीज़ों की याद दिलाती हैं कि आपने ये चीज़ नहीं की, उसको छोड़िए, वहाँ से बाहर निकलिए और अपने लिए, अपने मतलब खुद के लिए आप ऑप्शंस देखिए कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या आप और चीज़ें कर सकते हैं। कि जैसे होता है ना कि हमारे पास दो रास्ते हैं, मैं इधर भी जाऊं तो मुझे फ़ायदा है, मैं इधर भी जाऊं तो मुझे फ़ायदा है। तो ऐसा आप अपने लिए ऑप्शंस ढूंढिए और ऐसे अपने ऑप्शंस पे आप देखिए अपने आसपास कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए बेटर हैं। उठिए, बाहर निकलिए, खुद को ओपन अप करिए। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोला जा रहा है यहाँ पे कि खुद मतलब कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने करियर में, या खुद को बिज़ी रखने के लिए, या अपनी हॉबीज़ या क्रिएटिविटी या योगा या मतलब आपको ये गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है कि आपको लोगों से मिक्सअप होना है, आपको लोगों के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रहने को बोला जा रहा है। कांटेक्ट में रहने का मतलब है कि खुद को बिज़ी रखिए। अगर आपके फ्रेंड हैं कोई अच्छे, तो उनके साथ आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे ये एडवाइस ले सकते हैं कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे अपने करियर को कहीं ना कहीं रोक दिया है, तो आपको वो नहीं करने को बोला जा रहा है। आपको यही बोला जा रहा है कि अभी आप और ऑप्शंस को देखिए, आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उन सारे ऑप्शंस को देखिए और आपके लिए सक्सेस है, जो भी आप चाहते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी आगे। तो यहाँ पे यही क्लियर गाइडेंस है बिल्कुल कि अपने आप को बंद नहीं रखिए, उठिए, बाहर देखिए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से एडवाइस ले लीजिए और अपने जो भी आपके ऑप्शंस हैं उन पे ध्यान दीजिए कि ये 4 ऑप्शंस हैं मेरे पास, इसमें से मैं 2 को चूज़ कर रहा हूँ या 3 को चूज़ कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा और फिर मैं इसमें सक्सेस मिलेगी मुझे। तो ऐसा यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप अपनी तरफ और भी ऑप्शंस को देखिए, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। तो वो यहाँ पे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, यही गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है कि आप लोग कुछ क्रिएटिविटी बहुत दिखाई जा रही है यहाँ पे। वो पेंटिंग से रिलेटेड हो सकती है, पेंटिंग से रिलेटेड है, या फिर मतलब कुछ जैसे कि बहुत कलरफुल चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कलर 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 दिख रहे हैं, या फिर मतलब लैपटॉप कंप्यूटर ऑनलाइन कुछ दिख रहा है, या कुछ फैशन से रिलेटेड दिख रहा है, मीन्स क्लॉथिंग या कोई फैशन का कोर्स या फैशन डिज़ाइनिंग जैसा बहुत एनर्जीज आ रही है। तो आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग में अगर हैं, या फिर आप लोग मतलब क्लॉथ्स के किसी बिज़नेस में, जैसे कि बुटीक है, डिज़ाइनिंग है, या कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर पेंटिंग करने का आपको शौक़ है, या आप चाहते हैं कि मैं और कलर करूं, या बहुत कलर दिख रहे हैं, कलर बहुत ज़्यादा कलर 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 हैं। तो प्लीज़ आप लोग सारे ऑप्शंस को देखिए, अपने करियर में आपने क्या किया है, अभी तक क्या पढ़ा है, करियर रिलेटेड ये रीडिंग हो गई है। तो आपको अपने करियर पे ध्यान देने को बोला जा रहा है, अपने में ग्रो करने को बोला जा रहा है, और बहुत सारे कलर हैं, बहुत कलरफुल इमेज आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग, और कपड़े भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग जैसा कुछ करिए, या ऑनलाइन करिए, या जो भी कुछ आप चाहते हैं उसे करिए और आपको सक्सेस मिलेगी। ये गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ है, और मैं आप लोगों के लिए एक और गाइडेंस लूँगी, गॉडेस गाइडेंस, कि जो आपके ईष्ट हैं, जो आपके ईश्वर हैं, जो इन भी एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट हैं, वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे क्लियर एडवाइस है कि आप ऑप्शंस देखिए, उनको फॉलो करिए और अपने करियर में आगे बढ़िए। अपने आप को
लिमिट्स में मत बांधिए, चीज़ों में थोड़ा तेज़ी लाइए। ये सारे यहाँ पे जो है गाइडेंस आप लोगों को दी जा रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। गार्जियन, बॉटम ऑफ द डेक, मदर अर्थ एंड फोकस इंटेंशन। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि आप जो है देखिए मदर अर्थ का कार्ड यहाँ पे यही बताता है कि आपको एनवायरनमेंट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है मतलब आप ना एनवायरनमेंट की हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। और एनवायरनमेंट ना जैसे कि आपको कोई छोटा सा प्लांट लगाना है, उसे ग्रो करना है, और या फिर आपको ना जैसे कि बर्ड को कुछ भी खिलाना है या कुछ ऐसा करना है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो नेचर से रिलेटेड हों और जिनमें ना जैसे कि मतलब ऐसा भी है कि जैसे कि आप लोग दुखी परेशान होते होंगे तो आप नेचर के ही पास जाते होंगे, मतलब आप कोई नेचुरल चीज़ कोई देखते होंगे, ऐसी फीलिंग्स यहाँ पे हैं। और आपको बोला जा रहा है कि आप जो है ना तो नेचर के उसमें ज़्यादा रहिए कनेक्शन में, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपकी जो गाइडेंस है जैसे कि हील, हाँ एक मतलब बिल्कुल जो करेक्ट चीज़ ये है कि अगर आपको खुद को हील करना है, अगर आपको खुद की मतलब परेशानियों को और इन सारी चीज़ों को दूर करना है, देखना है खुद को जानना है, खुद को महसूस करना है कि क्या मेरे अंदर चल रहा है, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि आप नेचर से कनेक्ट होइए, मदर अर्थ। ज़मीन में नंगे पाँव चलिए या घास में नंगे पाँव चलिए। घास नहीं है प्रॉपर, कहीं आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप फर्श पे चलिए, ज़मीन में चलिए। जितना ज़्यादा आप अर्थ के साथ, नेचर के साथ जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे आपकी जो भी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल है, जैसा भी है, तो वो यहाँ पे सही होगी। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस्ड इंटेंशन, आपको मतलब अपने जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका फोकस है, जो भी आपके थॉट्स हैं और जो भी आपके एक्शंस हैं, उनको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक ही डायरेक्शन में लगाना है, कि मतलब टारगेट, जैसा कि मैंने बोला ना कि आपको कई ऑप्शंस पे ध्यान देना है और फिर एक एक को चूज़ करके कि हाँ ये मेरे लिए सही है तो मुझे ये करना है, या मैंने ये पढ़ाई की है तो इससे रिलेटेड ये है, तो वैसा आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल फोकस हो जाइए अपने गोल पे, अपने जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, तो उनमें अपनी जो भी मतलब आपका फोकस है, जो भी कंसंट्रेशन है, तो आपको वो मतलब अपने टारगेट पे लगाने को बोला जा रहा है। आप जो इधर उधर आपके मन का भटकाव है, या जो आपके मन में डिप्रेशन है, या जो भी आपकी लो एनर्जीज़ हैं, जो भी आपकी वाइब्रेशंस लो हैं, उनको एनर्जाइज करने के लिए, उनको पॉजिटिव करने के लिए मदर अर्थ का सहारा लीजिए, नेचर का सहारा लीजिए। और जो भी मतलब उसकी रेगुलरिटी को बनाए रखने के लिए आपको किसी एक ऐसे करियर ऑप्शन को चुनना है जो आपको खुशी दे, और आपको अपना सारा फोकस, अपनी सारी थॉट्स, फीलिंग, एक्शन,
एवरीथिंग आपको उधर ही लगा देना है। तभी आप इन फीलिंग्स से निकल पाएंगे और अपनी लाइफ में एक बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे। आप लोगों में बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके उन थॉट्स के पीछे छिप गई है और आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो करिए और आप लोग नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होइए। नेचर आपको हील करने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा, बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मदर अर्थ का कार्ड इसीलिए आया। मून, जैसे कि फुल मून होता है ना, तो आप उसके नीचे बैठ सकते हैं, फुल मून की लाइट में बैठिए थोड़े देर, या आप नहीं बैठ सकते हैं तो उस दिन आप थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए ना। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी सारी जो भी जो भी ऐसे तरीके हैं जो भी नेचर से कनेक्टेड हैं, जैसे कि सन, अगर आप जैसे कि अभी थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो आप थोड़ी देर धूप में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर चंद्रमा की रोशनी में कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसा करिए, पर कहीं ना कहीं अपने आप को नेचर से जोड़िए, जहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अपनी जो भी आपके करियर ऑप्शंस हैं उनमें आपको अपना फोकस लगाना है, आपको फोकस होना है उस पर। जब तक आप फोकस नहीं होंगे तब तक कि आपके लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि नेचर के साथ खुद को हील करिए और अपनी सारी इंटेंशन को फोकस कर दीजिए अपने एम पर, अपने गोल पर, अपने टारगेट पर, और आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे पाएंगे जहां आपने कभी खुद को सोचा था। और बॉटम ऑफ द डेक है गार्जियन। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, आपके पास उतनी एनर्जीज़ हैं, ईश्वर आपको उतनी दया दिखाता है, वो आपकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को समेटे हुए हैं। तो वहाँ से बाहर निकलिए, उन एनर्जीज से बाहर निकलिए और ख़ुद को नेचर के साथ हील करिए। अपने इंटेंशन को फोकस करिए अपने टारगेट्स पे, और अपने जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, एक्शन है, उन सब को अपने टारगेट पे फोकस कर दीजिए और अपनी लाइफ में एक बड़े चेंज को आप महसूस कर पाएंगे। आप 21 डेज़ करके देखिए, 11 डेज़ करके देखिए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि मुझे 7 डेज़ ये करना है, फिर मुझे 11 डेज़ ये करना है, फिर मुझे 21 डेज़ करना है, और ऐसे देखते 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 आप देखेंगे कि आप में कितने बड़े चेंजेस आ गए हैं। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करिएगा। तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को फॉलो करिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, आपसे रेजोनेट हुई है या आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का। तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पे। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं डेली 5 फ्री रीडिंग लेती हूँ, तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। थैंक यू एंड बाय बाय।